हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने सारणिक का प्रसार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। अब हम सारणिकों के गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका पहला गुणधर्म है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि अगर हम पंक्ति को कॉलम में बदल दें, कॉलम को पंक्ति में बदल दें, तो भी इस सारणिक का मान वही रहेगा। हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो ये आपको सारणिक दे रखा, आपको ये सारणिक है, इसका हम R1 के सापेक्ष के अनुदिश प्रसार करेंगे। R1 इसको हम बंद कर देंगे तो दो दूनी कितना होगा 4, और जब इस तरफ एरो करके लगाते हैं तो हमें माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना है। 5 एकम 5 माइनस 3 हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से ऐसे, और ऊपर वाली लाइन को कॉलम को, ये वाला दूसरा कॉलम बंद कर लेंगे और फर्स्ट रो बंद कर लेंगे। तो दो दूनी 4 और 5 दिया 15 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, बराबर 5 में से 4 गया -1 -3 -11, तो ये होगा -1 प्लस 33, तो ये आ जाएगा आपका 32। अब हम इस नियम का उपयोग करेंगे। हम आपस में इसी अवयव की चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम परिवर्तित कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो हमारे पास कॉलम था 1 2 3 हमने लिख दिया, और दूसरे कॉलम को दूसरे रो में कन्वर्ट कर दिया 0 5 2, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में हमने इसको बदल दिया। फिर हम यहाँ पर R1 के अनुदेश अगर हम प्रसार करें, प्रसार करने पर ध्यान दीजिए, तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, तो 1 इसको बंद कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर लेंगे, दो दूनी 4 -5 5 एकम 5 -2, इसको और इसको बंद कर लेंगे, द्वितीय कॉलम और फर्स्ट रो, क्योंकि ये 2 है, हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं, इसको बंद कर लेंगे, कितना होगा 3 दूनी 6 -0 प्लस 3, इसको और इसको बंद कर लेंगे। फिर देखिए ये वाला जो अवयव है वो इस सीधी ये रेखा बंद कर लेंगे, रो, और ये कॉलम तीसरा वाला 5 दिया 15, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, तो ये आएगा आपका -1 -6 दूनी कितना 12, और 5 दिया कितना 15, कितना हो जाएगा 5 3 15। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 1 2 3 को हमने लिखा, 3 2 1 को लिखा, 0 5 2 को लिखा, 1 दो दूनी 4 5 एकम 5 -2 3 दूनी 6 0, और प्लस के 3 5 15 और 0, तो ये हो जाएगा 15, तो ये 45 में से 12 चले जाएंगे, 12 और 1 13, तो ये -3
13 प्लस के 45 बराबर 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32। तो ध्यान से देखना है कि ये इसका मान भी 32 है और हमने जो पहले निकाला था उसका मान भी 32 है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी सारणिक को रो को कॉलम में, कॉलम को अगर रो में बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला गुण तो ये हो गया। इसके बाद आपका दूसरा गुण है, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि किसी सारणिक में हम आपस में अगर किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, दूसरा गुण ये है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। लाइट चले जाने के कारण डिस्टर्ब हो गया, फिर से हम बता देते हैं। यदि किसी एक सारणिक की कोई भी दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो सारणिक का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे ये आपका प्रगुण। तो देखिए, हम कोई भी उदाहरण यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है 2 - 3 5 4 - 7 6 0 5 1। दूसरे नंबर गुण का जो हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। तो सबसे पहले R2 और R3 को परस्पर परिवर्तित करने पर क्या लिखा, R2 को हमने चेंज किया R3 से। कर दीजिए, क्या होगा, हम यहाँ पर परिवर्तित करने से पहले इसका हम प्रसार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रसार कर लेंगे। करिए प्रसार, कितना होगा, या फिर एक हाँ चलिए प्रसार करिए। 2 R1 के सापेक्ष कर लीजिए, सापेक्ष प्रसार करने पर 2 0 - 20 + 3, इसको बंद कर लीजिए, 7 × 42 -4 + 5 30 0, ये हो जाएगा -40, 4 2 6 46 प्लस 15 -40 36 18 और 4 3 12 138 150
138 और 150। 138 आपके माइनस के होंगे, यहाँ प्लस लग गया। ठीक है, इसका जब इससे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 28 यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, -28। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या, इसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 को हम R3 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, R2 को R3 में कन्वर्ट। तो हमें जब ये हम इसका प्रसार करेंगे तो प्लस का 28 आना चाहिए, क्योंकि माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए हम प्रसार करते हैं, चेंज कर लेते हैं पहले तो जो हमें दिया गया था R2 को R3 में। ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3, ये आपको चेंज करना है। तो सारणिक जो बनेगा वो पहली वाली पंक्ति जो आपकी सेम होगी, 1 5 - 7 6 0 4। इसका हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो चलिए R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। चलिए 2 20 -0 प्लस 3 4 एकम 4 और माइनस 742 प्लस 5 0 -30। इसको बंद कर लेंगे, 0 6 5 30। सॉल्यूशन कर लेंगे, 40 प्लस 138, 4 2 6 46 3 138 माइनस 150। सॉल्यूशन होगा तो आपके ये पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस का आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो डेल्टा 1 का मान निकाला वो हमें कितना आया, 28, और हमने डेल्टा का मान कितना निकाला था, -28। तो देखिए हम आपको जो बताने वाले थे कि अगर हम एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं सारणी के तीसरे प्रगुण की ओर। तीसरा प्रगुण क्या कहता है कि हम सारणी की समान पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करते हैं तो कोई भी मान सारणी का चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तीसरा गुण जो हमारे पास है वो है, तीसरा गुण आपको समझना है यहाँ पर, एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्ति समान है तो सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो हम कोई भी सारणिक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। हमने डेल्टा बराबर लिया 3 2 3 2 2 2 3 3 3। हमने आपको बताया यहाँ पर कि किन्हीं दो पंक्तियां अथवा कॉलम भी लीजिए, स्तंभ भी ले लीजिए, पंक्ति या स्तंभ दोनों में से आपको कोई भी, देखिए ध्यान से, ये 3 2 3 3 2 3, तो R1 पंक्ति जो R3 के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 व R3 क्या है,
समान है। तो इसका जो प्रसार होगा, जो इसका मान होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए हम प्रसार करके देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं। तो चलिए हम R1 के C1 के अनुदेश कर लीजिए। C1 के अनुदेश प्रसार करने पर C1 ये है, तो 3 C1 3 3 दूनी 6 6 माइनस के 2 इस तरीके से बंद कर लीजिए। 3 दूनी 6 माइनस 6 ये रह गया आपका प्लस 3 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 2 0 प्लस 3 0 बराबर 0। तो इससे ये क्या है, तीसरा गुण भी सिद्ध हो गया। किसी भी सारणिक में समान पंक्ति हो या समान आपके स्तंभ हो तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। चौथा आपका प्रगुण है, एक सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर, प्रत्येक अवयव की अचर के मान लीजिए से हमने क्या किया, गुणा किया करते हैं, तो उस का मान भी के गुना होगा। ध्यान से समझिए कि अगर हम सारणिक की किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में, एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि एक आपके पास सारणिक है, एक सारणिक कोई भी ले लीजिए, अंके के ले लीजिए या चार पदों में ले लीजिए। तो हम यहाँ पर हम 102 18 और 36 1 3 4 17 3 और 6 लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने कहा कि यदि सारणी के किसी भी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव के से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 गुणे 17 6 गुणे 3 6 गुणे 6 1 3 4 17 3 6 बराबर 6 हम बाहर लेंगे, 17 3 6 1 3 4 17 3 6 बराबर 0। ध्यान से देखिए, ये हमने प्रगुण आपको उसी में प्रगुण का थोड़ा आगे बता दिया कि एक सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों को संगत समानुपात हो तो उसका क्या है, मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम आपको के का गुणा करने का बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम एक आंकिक सवाल यहाँ पर हम लेते हैं कि सारणिक टू 3 4 1 2 3 0 1 2 ये हमने कोई मान यहाँ पर क्या किया, लिया, और इसमें हमने R1 में 2 का गुणा किया।
मतलब R1 एरो 2R1। चलिए क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 3 2 1 4 3 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर गुणा करके लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसका प्रसार करेंगे। जो हमने चेंज नहीं किया, गुणा नहीं किया, तब प्रसार करेंगे। हम R1 के अनुदेश करेंगे तो क्या होगा, 2 2 दूनी 4 माइनस 3 और माइनस 1 3 दूनी 6 माइनस 4 और प्लस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, तो 2 माइनस 6 में से 4 गया 2, कितना आएगा 0। फिर हमने क्या किया, इसको हमने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका मिलेगा R1 के अनुदिश 4 2 दूनी 4 माइनस 1 4 4 माइनस 3, फिर माइनस की 2 3 दूनी 6 माइनस के कितना 4 और इसके बाद प्लस 0, तो ये हो गया 4 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 2, तो 0। तो हमने आपको यहाँ बताया है कि अगर हम कोई भी सारणिक है उसमें हम किसी भी पंक्ति में हमने 2 का गुणा किया था, तो जो सॉल्यूशन आपका आएगा उसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी तरफ से सारणिक लिया है, उसका मान इत्तेफाक से क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ ये बताने वाले हैं कि जो हमने 2 का गुणा किया था, डेल्टा बराबर ये डेल्टा 1 मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 गुणे डेल्टा 1 का मान मिलेगा। लेकिन इसका मान प्रसार जब किया था तो 0 आया था, 2 गुणे इसका भी प्रसार हमने जो किया था वो कितना 0 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। अब हम त्रिकोण नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर हम कोई भी सारणिक में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं किसी पंक्ति में, तो उसको हम सार्वगुणनखंड के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें डेल्टा बराबर 6 12 18 3 5 6 9 2 3। तो हमने क्या किया, देखिए इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 और 6 गुणे 3, 3 5 6 9 2 3। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 3 9 4 5 2 और 6 6 3। तो किसी भी पंक्ति या कॉलम में अगर समान अवयव का गुणनखंड है, उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो त्रिगुण है आपका त्रिगुण नंबर 5। त्रिगुण नंबर 5 क्या कहता है कि अगर किसी भी सारणिक में एक पंक्ति एक स्तंभ कुछ भी सभी अवयव के पदों के योगफल के रूप में व्यक्त करें, तो सारणिक का योग फल के रूप में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं त्रिगुण नंबर 5। अगर हमने कहा a प्लस डेल्टा बी सी a1 b1 c1 और डेल्टा 1 a2 प्लस डेल्टा 2
B2C2 A3 प्लस डेल्टा 3 और B3 और C3। हमने कहा यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ सभी अवयव दो या दो से अधिक हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त करें तो सारणी के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसको दो सारणिक के रूप में बना सकते हैं। कैसे? एक सारणिक आपका होगा A1 B1 और C1, दूसरा होगा आपका A2 B2 और C2, A3 B3 और C3 प्लस, ध्यान से देखना है, λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इस तरीके से कोई भी सारणिक आपको अगर इस तरीके से दी गई है उसको हम दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसके बीच में प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस यहाँ पर लगाया। तो इसके बाद आपका हम सवाल के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। तो आप कोई सा भी सारणिक लें और यहाँ पर संख्याएं रख दें, यहाँ पर कोई सी भी संख्याएं रख दें और इसको इस तरीके से सॉल्व करें, दोनों को जोड़ के आंसर आपका वही आएगा। इसका प्रसार हम कर देंगे, जोड़ने के बाद प्रसार कर देंगे, दोनों के जो मान आएंगे क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आगे यदि एक अगला जो गुणधर्म आपका क्या है, 6 गुणधर्म है आपका, वो क्या कह रहा है? यदि किसी सारणिक में, जैसे हम आपको यहाँ पे कोई सारणिक ले रहे हैं, उस सारणिक में A1 A2 और A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 एक सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को समान गुणजों में जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर कहें कि R1 प्लस R1 प्लस कोई भी एक अवयव ले लें हम यहाँ पर कि R2, या हम C1 एरो C1 प्लस के C2, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम कोई भी अवयवों को करें आपस में और फिर इसके बाद प्रसार करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखना होगा आपको इस सभी प्रगुणों के बारे में। ये प्रगुण आपको याद रहेंगे तो हम सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम आपको बगैर प्रसार किए हुए उस सवाल को सॉल्व करना है, प्रसार करना है कि बगैर आपको प्रसार किए उस सारणी का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन है आपका, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि डेल्टा बराबर x प्लस वाई Z1 y प्लस ZX1 Z प्लस x y और 1 बराबर 0। हल देखिए, ध्यान से समझिए, हमें प्रसार नहीं करना है लेकिन हमें क्या लाना है? 0 लाना है। तो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि किन्हीं दो कॉलम या कोई भी दो पंक्ति या R1 R3 के बराबर हो जाए या R2 R3 के बराबर हो जाए
या R1 R2 के बराबर हो जाए, या C1 C2 के बराबर हो जाए, C2 C3 के बराबर हो जाए, या C3 C1 के बराबर हो जाए। ये आपको दिमाग लगाना है। तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया, तो ध्यान से आपको समझना है कि मैं R1 एरो R1 प्लस R2 का प्रयोग करने पर R1 में क्या जोड़ना है, R1 प्लस R2 को जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, जोड़िए। R1 आपके पास ये है, उसी में हमें R2 को जोड़ के R1 की जगह लिखना है। x प्लस वाई प्लस जेड जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर z प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बाकी ज्यों का त्यों आपको लिखना है। ये यहाँ पर बना। यहाँ पर आपको चेक करना है कि अब यहाँ पर जो R1 और R3 के जो अवयव हैं वो क्या है, समानुपाती हैं। R1 जो R2 के जो अवयव हैं वो क्या है, समानुपाती है। ठीक है, ये आपके जो अवयव हैं वो क्या है, समानुपाती है। अब समानुपाती कैसे हो गए, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 1 1 है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, तो ये कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा, समानुपाती अभी नहीं है, ध्यान देना। इसमें क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया R1 से, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। देखिए, अब आपका ये R1 और ये R3 समानुपाती है, अर्थात सारणिक का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।